सीरियल कुमकुम भाग्य में कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसे देखकर दर्शक भी हैरान रह जाएंगे। इस बार कहानी में आने वाला है जन्माष्टमी का बड़ा धमाका। जी हां, जन्माष्टमी के मौके पर शिवांश और प्रार्थना के बीच कई प्यारे और रोमांचक पल देखने को मिलेंगे। लेकिन इन सब के बीच सोनालिका के सपने पूरी तरह टूटने वाले हैं। शुरुआत होती है उस सीन से जहां प्रार्थना घर में रुकने की जिद करती है। उसकी मां और बहन उसे समझाते हैं कि उसे शिवांश के कमरे में ही रुकना चाहिए क्योंकि वहां सोनालिका नहीं रह सकती। थोड़ी बहस के बाद प्रार्थना मान जाती है और सीधे शिवांश के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। पहले तो शिवांश दरवाजा खोलने से मना कर देता है, लेकिन प्रार्थना उसे चेतावनी देती है कि वह 3 तक गिनने वाली है। जैसे ही गिनती शुरू होती है, शिवांश घबरा जाता है और 3 से पहले ही दरवाजा खोल देता है। यही वह पल है जहां दोनों एक साथ एक कमरे में आ जाते हैं और सोनालिका को गुस्से से झटका लग जाता है। शिवांश साफ कह देता है कि वह सोनालिका के कमरे में नहीं सोएगा क्योंकि उनकी शादी अभी नहीं हुई है। यह सुनकर सोनालिका आग बबूला हो जाती है, लेकिन शिवांश बिना उसकी परवाह किए अपने कमरे में जाकर प्रार्थना के साथ रुक जाता है। अगले दिन जब जन्माष्टमी की तैयारियां होती हैं, तब असली मजा शुरू होता है। सोनालिका बड़ी शान से खुद को राधा बनाकर तैयार करती है। उसे लगता है कि वह इस अवतार से शिवांश का दिल जीत लेगी। लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं होती, क्योंकि उसी वक्त प्रार्थना अपनी सादगी और मासूमियत में बेहद खूबसूरत लग रही होती है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब शिवांश खुद प्रार्थना को तैयार करता है। दोनों के बीच छोटे छोटे क्यूट पल आते हैं जिन्हें देखकर दर्शकों का दिल पिघल जाएगा। इसी दौरान प्रार्थना यह भी जताने लगती है कि शिवांश की जिंदगी में सिर्फ वही सबसे अहम है, जबकि सोनालिका हर बार उसे घर से निकालने की साजिशें करती रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खुलासा तब होगा जब प्रार्थना शिवांश को बताएगी कि उसे तलाक के पेपर देने वाली और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी बुआ माँ है। यह सुनकर शिवांश को गहरा झटका लगेगा कि आखिर उसकी बुआ माँ ऐसा क्यों करेंगी। इसके साथ ही प्रार्थना यह भी बताएगी कि सालों पहले उसकी माँ और पिता को अलग करने के पीछे भी बुआ माँ का ही हाथ था। अब शिवांश की आंखों से पर्दा उठ जाएगा और वह समझ जाएगा कि उसकी बुआ कितनी चालाक और स्वार्थी है। यही नहीं, वह सोनालिका को भी साफ कह देगा कि अब वह उससे शादी नहीं कर सकता। कहानी यहाँ से और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ प्रार्थना और शिवांश का रिश्ता मजबूत होगा और दूसरी तरफ घर के असली चेहरे सबके सामने आएंगे। तो अब देखना रोमांचक होगा कि क्या शिवांश और प्रार्थना दोबारा शादी करके अपने रिश्ते को नया मौका देंगे। क्या सोनालिका की चालें बेकार जाएंगी? और क्या बुआ माँ की असलियत सबके सामने पूरी तरह खुल जाएगी? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, ऐसे ही और रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।